मुल्क नेपाल बड़ा अच्छा मुल्क है और अच्छा मुल्क होने के साथ साथ इस ज़िले को अल्लाह ने इस शर्फ से बख्शा कि आलम इस्लाम की बड़ी और आफाकी शख्सियत हुजूर शेर नेपाल इसी मुल्क में और इसी ज़िले में पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शायर कहता है, इसी दरवाज़े पे जब हज़रत से मेरी आखिरी मुलाकात थी तो इसी दरवाज़े पे प्रोग्राम था, हज़रत की दावत थी, हुजूर सदरुल अफाजिल तशरीफ़ लाए थे और हज़रत ना आ सके, हज़रत की तबीयत ख़राब थी। वह आखिरी मुलाकात हम लोगों की थी। हुजूर शेर नेपाल से जब मुलाकात करने के लिए गया तो कही कि तबीयत ख़राब है, मुलाकात न हो सकेगी, लेकिन मैं भी ठान लिया था कि परसों मुझे घोसी जाना है, आज बग़ैर मुलाकात किए हुए नहीं जाऊंगा। रूम में घुसा, हज़रत का चेहरा मैंने देखा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा था। कहिए सुभान अल्लाह। मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराने के बाद आप खादिम से यानी हज़रत मौलाना जाकिर साहब से फरमाते हैं कि नाश्ता इन लोगों को कराइए। मुस्कुराता हुआ चेहरा था। तभी तो किसी शायर ने कहा कि मुस्तफ़ा के इश्क की तनवीर थे शेर नेपाल, फैज़े मारहरा की एक तस्वीर थे शेर नेपाल, और दुश्मनाने दीन अहमद की जो गर्दन काट दे, आला हजरत की वही शमशीर थे शेर नेपाल। आला हजरत की वही शमशीर थे शेर नेपाल। आज नेपाल में सब शेर नेपाल ही बनना चाहते हैं। हुजूर शेर नेपाल थे, आप शेर नेपाल नहीं हैं। और कदम बोसी दस्त बोसी सिर्फ हुजूर शेर नेपाल की होगी। कदम बोसी दस्त बोसी आपकी करे या ना करे, आपको तो तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हुजूर शेर नेपाल की मोहब्बतों का चिराग हमेशा रोशन रहे। तो आपको ये जानना होगा कि हुजूर शेर नेपाल की मोहब्बतों का वो चिराग और वो शमा कहाँ कहाँ रोशन है, उस रोशनी की हिफाजत आपके हाथ में है। और आप ख्याल रखें या ना रखें, उस रोशनी की हिफाजत करने के लिए मसलक आला हजरत का सच्चा आलम बरदार हुजूर मुहद्दिस कबीर और हुजूर शेर नेपाल ने हुजूर सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती अमजदी को दारुल उलूम कादरिया रशीदिया में इंतखाब कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। और वहाँ से जब आप दारुल उलूम कादरिया का सिर्फ नाम ले ले तो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई और इदारा नहीं है, ये हुजूर शेर नेपाल के मोहब्बतों के उस अजीम कुर्बानियों के वो कतरात यहाँ मौजूद हैं कि जिनके खुल्कियों के माजून से तमाम अवाम अहले सुन्नत अपने जहन को मुतासिर होने से बचा लिया करते हैं। और हुजूर सदरुल अफाजिल की बारगाह से सिर्फ यही पैगाम दिया जाता है, यही जाम पिलाया जाता है कि जो अशरफ रज़ा बरकाती का है वो मसलके आला हजरत का सच्चा आलम बरदार बन के रहे। जो मसलके आला हजरत का नहीं, जो शेर नेपाल का नहीं, वो हमारा नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे मिशन को लेकर हुजूर सदरुल अफाजिल आफाकी शोहरतों के उस अजीम किनारे पर है कि जहाँ हुजूर शेर नेपाल की मोहब्बतों की किताबें तकसीम हो रही है। तभी किसी शायर ने कहा था कि सुन्नियत के महरे ताबा मुफ्ती अशरफ आप हैं। अब कहिए ना सुभान अल्लाह। नए नस्लों के बड़े ही बेहतरीन ख़तीब, थोड़ा सा वक्त न मिल सका, लेकिन तकरीर होती हज़रत अल्लामा हारून रशीद साहब किबला अशरफी की। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो धुआंधार बैटिंग होगी, इनकी तकरीर होगी और बदअकीदों की धुलाई होगी, सुलह कुल्लियों की पिटाई होगी। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग तकरीर समाप्त करेंगे। शायर कहता है कि सुन्नियत के महरे ताबा मुफ्ती अशरफ आप हैं, इल्म के शमे फिरोजा मुफ्ती अशरफ आप हैं। और मैं ही क्या रज्जब जमाना कह रहा है बरमला, मैं ही क्या रज्जब जमाना कह रहा है बरमला, आशिकों के दिल के अरमा मुफ्ती अशरफ आप हैं। आशिकों के दिल के अरमा मुफ्ती अशरफ आप हैं। आशिकों के दिल के अरमा मुफ्ती अशरफ आप है। हुजूर शेर नेपाल को महदूद न किया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हुजूर शेर नेपाल के मानने वालों की चमचागिरी से किसी को शोहरत नहीं मिलती है। हुजूर शेर नेपाल की मोहब्बत दिल में है और शोहरतों के उस अजीम कुतुब मीनार पर है
कि जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि मुल्क नेपाल में रहकर हमारे आगे पीछे करे तो इनको शोहरत मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। हुजूर शेर नेपाल का शमा वहाँ रोशन है जहाँ मुहद्दिस कबीर ने कहा था कि मुल्क नेपाल में अगर कोई अल्लामा है तो सिर्फ हुजूर शेर नेपाल की ज़ात बाबरकत है। आप ये क्यों नहीं समझते? ज़रा नारे का जवाब दीजिए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। बड़े बड़े उलमाए किराम है जामिया अमजदिया के उस अजीम इल्मी कुतुब मीनार के अंदर जब शेर जामिया अमजदिया कि उस अजीम चार दीवारियों के अंदर जब शेर नेपाल कॉन्फ्रेंस हुआ तो जामिया अमजदिया के शेखुल हदीस भी, सदर शोबा इफ्ता भी और वहाँ के मुदर्रिसीन भी हुजूर शेर नेपाल को कुछ लोग देखे नहीं थे, लेकिन उनकी अजमतों की छतरियों को जो अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं उनको देखने के बाद बरमला कहा था कि मुल्क नेपाल में मसलक आला हजरत के सच्चे तर्जमान सिर्फ हुजूर शेर नेपाल की ज़ात बाबरकत है। हम लोग ऐसे नहीं हुजूर शेर नेपाल को शेर नेपाल कहते हैं। पूरे मुल्क नेपाल में आप कहीं चले जाए और फिर पूरी दुनिया का आप सैर कर ले, अगर आप कहते हैं कि हम मुल्क नेपाल के रहने वाले हैं तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए हुजूर शेर नेपाल को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं हुजूर शेर नेपाल का हूँ तब तो आपकी इज्जत व तौकीर में चार चांद लग जाती है। लेकिन कहें अगर आपने मुंह घुमा लिया तो आपको रहने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। और जामिया अमजदिया के चैप्टर में ये बात लिखी हुई है कि हुजूर शेर नेपाल की बताई हुई बातों की पगडंडियों पे अमल करना हर अमजदी के लिए ये ज़रूरी है। कहिए सुभान अल्लाह। तो जब हमारे लिए ज़रूरी है तो अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमको हुजूर शेर नेपाल की मोहब्बत के लिए हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस कबीर के अक़वाल ही काफ़ी है। और इंशाअल्लाह हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की बताई हुई बातों पर हम लोग क़यामत तक इंशाअल्लाह अमल करते रहेंगे और हुजूर शेर नेपाल की मोहब्बतों की और उनकी करामतों की इंशाअल्लाह झिलकियाँ सदरुल्लाह फाजिल की बारगाह नाज से दिखाई जाएगी और उसी रोशनी के अंदर हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आइए हुजूर शेर नेपाल के उस इल्मी तेवर को और हुजूर शेर नेपाल के खलीफा को, हुजूर शेर नेपाल की मोहब्बतों के चिराग रोशन करने वाले को, यानी हुजूर शेर नेपाल की मोहब्बत के जाम पिलाने वाले को, यानी खलीफा हुजूर शेर नेपाल, खलीफा काजी शहर बनारस तिलमीज़ हुजूर मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती अमजदी को आपके हवाले कर दूं। कितने लोग हज़रत को सुनना चाहते हैं? ज़रा हाथ उठा कर के बतला। माशाअल्लाह। ये हुजूर सदरुल्लाह फाजिल का गांव है। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की मोहब्बतों के दुआओं के शामियाने के नीचे रहने वाले आप लोग हैं। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की मोहब्बतें मिलती है और हुजूर शेर नेपाल की शफ़क़तें यहाँ मिली है, इसलिए आप लोग का चेहरा खिला हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि हज़रत का इस्तकबाल आप करें और हज़रत के इस्तकबाल के साथ साथ हुजूर शेर नेपाल की मोहब्बतों का भी इस्तकबाल हो जाए। आइए ज़रा दोनों हाथों को हवा में लहराकर इल्मी कुतुब मीनार का इस्तकबाल करें, खलीफा काजी शहर बनारस का इस्तकबाल करें, शेखुल हदीस का इस्तकबाल करें, काजी ज़िला मोहतरी का इस्तकबाल करें। आइए हज़ारों शागिर्दों के वस्ताद का इस्तकबाल करें और